अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, ये मिडनाइट मार्केट अपडेट नहीं है, बल्कि इसमें मैं आपके साथ एक ऐसी बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं जिसको मार्केट में आए हुए जस्ट 35 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट हुए हैं। इसके साथ साथ कुछ व्यूअर का पूछना था कि मोस्टली मार्केटें जब वीकेंड अपने इख्तिताम पे पहुंचता है तो कब ओपन होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप एशियन कंट्री में रहते हैं तो आप यहां से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन 3:30 बजे के बाद तमाम मार्केटें नॉर्मल वे की तरफ आकर ट्रेड होना शुरू हो जाती हैं और आप उनके नंबर्स को प्रॉपरली वर्क करता देख सकते हैं। लिहाजा आप अपनी अपनी एक्सचेंज पे जाकर इसको मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीकेंड अपने अख्ताम पे पहुंचा है, इसमें सबसे ज़्यादा बात ये हो रही थी कि दो मुल्क के फ़रीक़ैन पाकिस्तान आकर अपने सीज़ फायर को यहाँ पर मज़ीद तवील मुद्दत के लिए यहाँ पर उसकी जो मियाद है बढ़ाना चाहते थे, जो हो नहीं सका। अब सीज़ फायर अभी तक कंटिन्यू है दोस्तों, इसे ब्रेक नहीं किया गया। लेकिन इस दरमियान 35 मिनट पहले एक खबर मिलती है कि ईरान से उनके एक आला वज़ीर पाकिस्तान आते हैं। अब उनका अचानक यहाँ पर आना, उसकी क्या अपडेट्स हैं, किस मकसद के लिए वो आए हैं, ये एक बड़ा समझने के इम्पैक्ट लेके आ सकती है ये बात मार्केट में। और इसका क्या रिज़ल्ट आता है, जैसे ही आएगा हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे इस न्यूज़ को शेयर कर देंगे। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो कारोबारी हफ्ता है जो कल स्टार्ट होने जा रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी बड़ी ही अहमियत इख्तियार कर गया है। इसलिए कि मोस्टली लोगों का ये बिलीव है कि कल कमोडिटीज़ की मार्केटें जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती हैं। हालांकि अगर हम क्रिप्टो को देखें तो उसने तो यहाँ पर रिकॉर्ड बना दिया है। 2 माह पूरे होने वाले हैं। 1 मई को पूरे 2 माह हो जाएंगे यहाँ पर क्रिप्टो के जो स्ट्रॉन्गेस्ट बिहेवियर को। तो लिहाजा दोस्तों, कल का तजारती दिन CME गैप भी लेकर आएगा, तो आपको यहाँ पर मैक्स अलर्ट रहना होगा। लिहाजा आगाज़ करते हैं कैपिटलाइजेशन से। दोस्तों, इसमें एक मैसिव इजाफा तो नहीं, लेकिन इजाफा ज़रूर हुआ है। डोमिनेंस में 0.10% का इजाफा, और अभी फ़िलहाल टॉप ट्रेंडिंग में कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जिसे डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर BTC और इथेरियम को देखें तो इनकी स्ट्रगल ऑन है। BTC मान लें कि 77,300 से जब से बाउंस किया हुआ है, ये मुसलसल अपने आप को 78,350 प्लस रखे हुए है। अगर हम इथेरियम की तरफ आएँ तो इथेरियम ने भी यहाँ पर सरप्राइज़ किया है, क्योंकि इसका वॉल्यूम 2335 पे पूरी तरह स्टक था। नॉर्मली लो हम 2305 का देख रहे थे, और अब इसकी रेजिस्टेंस जो आई है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 2368। खैर, इन दोनों को हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि फ्यूल प्राइसेस यानी कि खाम तेल की कीमतों पे कल का दिन ख़ास नज़र रहेगी दुनिया की, इसलिए कि उसकी क्लोजिंग जो थी वो 94.68 सेंट पे हुई थी, 94.68 सेंट पर बैरल फ़ी बैरल। तो ये एक कल के दिन का बहुत बड़ा खेल होने वाला है दोस्तों। फ़िलहाल हम इसे भी सुबह की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। तो दोस्तों, आज के दिन XRP का बिहेवियर 1.42 पे ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ दिखाई दिया। मैं अभी भी समझता हूँ कि 1.40 इसकी यहाँ पे सपोर्ट कंसीडर की जाएगी। नाउ BNB। तो दोस्तों, BNB ने जो यहाँ पर टोटल अपनी सपोर्ट जो ग्रिप करके रखी वो 630 की ही थी, और 630 के बाद हम अब जाकर 634 पे पहुँचे हैं। अब अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो BNB मोस्टली 629 और 33 34 यानी कि इनमें $4 का मुतहम्मिल कंसीडर किया ही नहीं जाता। इसलिए मैं समझता हूं कि सुबह आपको BNB में एक अच्छी रोटेशन देखने को मिल सकती है। डाउन साइड पे 625 की इसकी टेम्पररी सपोर्ट है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है वो 620 की है। अपर लेवल पे 639 फिलहाल यहाँ पर इंडिकेटर्स बता रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों सोलाना की तरफ। सोलाना आज के दिन दोस्तों सिर्फ 90 सेंट के दरमियान रोटेट होता रहा। अब सोलाना पहले भी काफ़ी दफ़ा दोस्तों यहाँ पर अपने मुंह की खा चुका है। तो हमें कुछ भी करने से पहले ये सोचना है कि FOMC की जो मीटिंग है उसको अब दिन कम है, और वो उसका इम्पैक्ट तो फ़िलहाल अभी नहीं आने वाला, लेकिन 28 तारीख से उसकी मार्केट में पूरी ग्रिप हो जाएगी। तो अभी के लिए दोस्तों सोलाना की सपोर्ट जो है वो 85.10 की रहेगी, रेजिस्टेंस 87.90 की।
जल्दी से बढ़ते हैं दोस्तों एडीए की तरफ। आज के दिन दोस्तों एडीए ने हर सूरत अपने आप को प्रोटेक्ट किया बड़े मजबूत तरीके से और 0.2543 से रिजेक्ट हुआ। अभी भी यहाँ पर मान लें कि एडीए 0.2505 को अगर ब्रेक कर देता है तो हम 0.2470 का तेज़ी से रुख इख्तियार करेंगे। जो टोकन यहाँ पे दोस्तों हमें पूरी तरह स्टक दिखाई दिया वो है BCH, उसके बाद जी कैश। इन दोनों को हम यहाँ पर फिलहाल कर देंगे इग्नोर, क्योंकि ये मुसलसल स्टक हैं और मैं सैटरडे और संडे के अतबार से इन्हें सेवरल टाइम भी डिस्कस कर चुका हूँ। चलें, अभी के लिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों सुई को, जिसे डिस्कस करना बनता है। सो गाइस, अगर हम यहाँ पर सुई टोकन की बात करें तो आपको भूलना नहीं चाहिए, मैंने आज ही इसके ऊपर अपडेट दी है कि सुई की एक मरतबा फिर से मार्केट में सप्लाई आने को है। अब इसकी जब सप्लाई मार्केट में रिलीज़ होगी तो ये कोई नहीं जानता कि ये कहाँ का रुख इख्तियार करेगा। अगर आज आपने हमारी यहाँ पर अनलॉक टोकन की वीडियो नहीं देखी तो आप इस आई बटन पे उसका लिंक मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एजुकेशनल पॉइंट्स को रेज़ किया गया है। तो मैं समझता हूँ दोस्तों मॉर्निंग के लिए यहाँ पर सुई का एक बड़ा दिन कंसीडर किया जा सकता है। यानी कि सुई अगर यहाँ पे 0.9550 की रेजिस्टेंस हासिल करता है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा कि ये फिर से अपने रिजेक्शन पॉइंट तक पहुँचे, यानी कि 0.9650 यही इसका दोस्तों पॉइंट ऑफ रिजेक्शन रहा है। और सपोर्ट के तौर पे हम 0.9280 को यहाँ पर इसका लो लेवल कंसीडर करते रहे हैं। एक नए हफ्ते के आगाज़ से पहले टाओ यहाँ पर अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर लेकर के आ रहा है। अगर हम आज के दिन टाओ की परफॉर्मेंस नोट करें तो इसने अपने आप को 246 से पूरी तरह ग्रैब करके रखा और अपर लेवल 250 का रहा। अभी भी इसमें कोई शक नहीं है कि हर कैंडल अपने साथ डाउन साइड पे एक विक लेकर आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि जब ये 4 घंटे गुजरे तो इसके अंदर अप एंड डाउन कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हर कैंडल विक लेके आ रही है, इसलिए ज़रूरी होगा कि मॉर्निंग की कैंडल यहाँ पे बुलिश मारूबुजू बने, जस्ट लाइक दिस वन या इस तरह की। अगर ऐसी कैंडल दोस्तों बन जाती है तो टाओ के लिए 255 की रेजिस्टेंस को अपनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। दैन अदरवाइज़ आप जानते हैं कि जब जब भी टाओ 250 से रिजेक्ट हो रहा है हम सो ऑफन 240 242 की तरफ लपक रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों XAUT की तरफ। कल का दिन यानी कि जिस मार्केट को ओपन होने में सिर्फ 3 से 3.5 घंटे बाकी रह गए हैं, इसके लिए एक बड़ा इम्तिहान है। क्यों, मैं बताता हूँ। पूरा हफ्ता पिछला ये देखें दोस्तों भरा पड़ा हुआ है वॉलेटिलिटी से, और ये देखें ये वो लेवल है जब हमने खबर सुनी थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ओपन हो गया है, ठीक है। इसी लेवल की बदौलत, इसी न्यूज़ की बदौलत XAUT ने 4800 को यहाँ पर ग्रैब किया, और जैसे ही ये पता चला कि वहाँ पे कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो फ़ौरन दोस्तों आप देखें ये कहाँ आके गिरा। यानी कि हमने अपने आप को 4660 पे देखा, फिर उतार चढ़ाव चलता रहा, मार्केट ने अपने आप को ग्रैब किया। लेकिन हम आते हैं अब इस एरिया में और हिस्ट्री को हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। हिस्ट्री दरमियान में याद रखने के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर एक अप मोमेंटम बना है। अब जब मार्केट ओपन होंगी तो ये डिपेंड करता है इसके बिहेवियर पे कि ये मार्केट को किस तरफ लेके जाता है। हमें ऐसे लग रहा है दोस्तों, कैंडल चार्ट स्टडी जितनी आज तक समझ आई है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे XAUT को 4718 से लेके 4725 की रेजिस्टेंस चाहिए होगी। अगर XAUT ये रेजिस्टेंस हासिल कर लेता है, वो भी जस्ट और जस्ट 30 मिनट की, तो XAUT नॉर्मली 4745 तक अपने आप को मजबूत कर सकता है। ये इसका बिहेवियर रहा है दोस्तों, और वीकर जोन पे ये पहले से ही खड़ा है। 4707 इसकी इंतहाई वीकर जोन है। मान लें कि कैंडल चार्ट मार्केट्स ओपन होते ही टॉप पे कोई बेरिश कैंडल बन जाती है 4 आवर के कैंडल चार्ट पे, और वो अपने सिर्फ 30 मिनट बेरिश में गुजार देती है, तो हम 4680 से 4665 का भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूनिस्वैप की, मोस्ट डिमांडिंग व्यूवर की तरफ से। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल एक जैसी दो ट्विजर टॉप कैंडल बन रही हैं, ठीक है, जो हमें बताती हैं कि यूनिस्वैप में वॉल्यूम मौजूद है। उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। 320 पे अगर एंट्री हुई तो 330 पे एग्जिट हुआ, इसका मतलब फिर से उसी लेवल पे आपको पंप होती मार्केट दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ अगर यूनिस्वैप 3.35 पे अपनी रेजिस्टेंस अख्तियार कर लेता है
तो कल का दिन यूनिस्वैप को 3.45 की रेजिस्टेंस मिल सकती है। अदरवाइज बैक एंड पे इसकी सपोर्ट तो दोस्तों अभी फिलहाल 3.05 की है, जो बहुत ही डाउन साइड पे है, लेकिन टेम्पररी सपोर्ट 3.19 कंसीडर की जाती है। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। अगर हम यहाँ पर बीटीसी की आज के सारे दिन की स्ट्रगल देखें तो दोस्तों ये इग्नोर करनी बनती नहीं है, क्योंकि बीटीसी ने अगर फ्राइडे क्लोजिंग 77,300 पे दी थी तो आज मार्केट 78,300 पे खड़ी है। सो सुबह के लिए भी यहाँ पर जो कैंडल बनी है ये इग्नोर नहीं की जा सकती। अब इस कैंडल के ऊपर अगली कैंडल दोस्तों आने वाली है। हमें जो पॉजिटिव वाइब्स के लिए जो लेवल चाहिए वो अभी भी 78,500 से लेके 78,800 ही है। ये वो लेवल्स हैं जो बीटीसी को बिल्कुल हम किनार रखते हैं पॉजिटिविटी से। नेगेटिविटी का आगाज़ होता है दोस्तों 77,500 के ब्रेक होते ही, और कल के दिन यकीनन बहुत बड़ा चेंज मार्केट में देखा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों जो बीटीसी की नर्व्स हैं वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, इसलिए कि अगर इसका सिर्फ डोमिनेंस बढ़ा तो बीटीसी जो है वो नॉर्मली 80,000 को क्रॉस या टच एंड गो कर सकती है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम जो लास्ट वीक दोस्तों कुछ भी नहीं कर सका, इवन के अपने पाँव पे भी ठीक से खड़ा नहीं हो सका, वो वीकेंड पे आके 2368 पे पहुंच गया है। ये हैरान कुन है। आपने पूरे पिछले हफ्ते में ये देखें, इस तरह का ट्रेंड नहीं देखा होगा। ओके, और तकरीबन 16 घंटे हो गए हैं इथेरियम जो है वो 2368 और 2350 प्लस है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको साथ साथ अपडेट कर रहा था, लिहाजा वो लेवल अचीव हो चुका है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों मॉर्निंग के लिए तो 2375 एक बेहतरीन पॉजिटिव ऐसा एरिया है जो नॉर्मली इथेरियम को 2400 तक लेके जा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर रिजेक्शन का एलिमेंट ऐसा लगता है कि मार्केट में देखने को मिल सकता है। लिहाजा दोस्तों दिस इज़ नॉट फंडामेंटल और फाइनेंशियल एडवाइस, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट के एनालिसिस हैं। तो मैं समझता हूँ दोस्तों यहाँ पर इथेरियम को जो सपोर्ट मिल रही है वो 2350 की है। ये वक्ती सपोर्ट है। इसके ब्रेक होते ही इथेरियम हमें दोबारा उल्टे पैरी 2310 2305 की तरफ लेकर के जा सकता है। लिहाजा इथेरियम के लिए कल का दिन बड़ा अहम होगा। सुबह सुबह तक अल्लाह हाफिज़।